वक़्त निकालते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं खुदा के कलाम को सीखने के लिए, खुदा की सच्चाइयों को सीखने के लिए। यकीनन जब हम खुदा के कलाम पर अपना ध्यान करते हैं, खुदावन यीशु पर अपना ध्यान रखते हैं, तो हमें खुदावन यीशु अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर छूता है और बहुत सी मुश्किलों से, बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी दुखों से, तकलीफ़ों से निकालता है। हालेलुया। उसने कहा तू पानियों में से होकर गुजरेगा और पानी तुझे डुबो ना पाएंगे, तू आग में से होकर गुजरेगा और आग तुझे जला ना पाएगी। यकीनन खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ जो अब तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। यकीनन खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहता है। कलाम में लिखा है कि वो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। यकीनन खुदा बाप हमारे साथ है, खुदावन यीशु हमारे साथ है और वो हमें बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी दुखों से, बहुत सी मुसीबतों से महफूज रखता है। शैतान के जलते तीरों से हमें महफूज रखता है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने और उसी के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम जितनी मर्जी लंबी लंबी दुआएं कर लें या करवा लें, जब तक हम खुद फैसला नहीं करते कि हमने खुदा के कलाम पर अपना ध्यान करना है, हमने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है और उसी के ऐन मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, तब तक कलाम आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करता। हालेलुया। आपकी लंबी दुआएं रोंग हो सकती हैं, लेकिन कलाम नहीं टल सकता, क्योंकि यीशु ने अपने मुबारक लबों से यह फरमाया है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी, मेरा कलाम नहीं टलेगा। हालेलुया। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप दुआ ही करते हैं, कलाम नहीं पढ़ते, तो आप दूरे हैं, आप दूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप धोखे में हैं। वो आपकी प्रेयर रोंग हो सकती है, आपकी दुआ रोंग हो सकती है अगर आप कलाम को रेगुलर नहीं पढ़ते। हालेलुया। अगर आप कलाम पर ध्यान नहीं करते। सो ज़रूरी है कि अगर हम दुआ करते हैं तो साथ हम कलाम को भी पढ़ें। एक बाप या दो बाप ज़रूर पढ़ें रोज़, दोपहर, सुबह, शाम, दोपहर को कलाम पर अपना ध्यान करें। हालेलुया। सो मैंने पिछले दो अपने सरमन, अपने मैसेज में जो खुदा ने मुझे तैयार किया था, मैंने हथियारों के बारे में बताया था कि हमारी ज़िंदगी में हथियार होना ज़रूर है। पहला मैंने हथियार बताया था कि सच्चाई से अपनी कमर कस कर। दूसरा मैंने बताया था कि रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। और लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में इब्लीस का मुकाबला कर सको। हालेलुया। इसका मतलब है कि बुरे दिन आएंगे, हमें तैयार रहना है। हमारी ज़िंदगी में हथियार, स्पिरिचुअली, रूहानी हथियार होने बहुत ज़रूरी है, होने चाहिए। आप अच्छे हो सकते हैं, आप बड़े सीधे से, आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लड़ना नहीं जानते, अगर आपके पास हथियार नहीं है, तो आप कभी नहीं जी सकते। और हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, किसी इंसान के साथ हमारी जंग नहीं है। हमारी जंग इब्लीस के साथ है, शैतान के साथ है, उसकी कुव्वतों के साथ है। हालेलुया। जो उसकी कुव्वतें, उसका जो नेटवर्क है, जो आज के दौर में रूज पर काम कर रहा है और अच्छे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हमने उसके जलते तीरों को बजाना है। आप जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इब्लीस उसके अंदर आकर आपके साथ आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हमने उसकी चालाकियों को, हमने उसकी प्लानिंगों को समझना है, और समझने के लिए हमारे पास खुदा का कलाम होना चाहिए। खुदा के कलाम में से हथियार होने चाहिए, स्पिरिचुअली, रूहानी हथियार होने चाहिए। हालेलुया। जिस तरह खुदावन यीशु ने शैतान को कलाम में से डांटा, हालेलुया, और शैतान भाग गया, उसी तरह उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम कलाम का इस्तेमाल करें, कलाम को यूज़ करें। और कलाम को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा ध्यान, हमारी ज़िंदगी कलाम पर होती है।
क्योंकि कलाम पाक है। और उसने भी फरमाया कि तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो जिस तरह मैं पाक हूं। हालेलुया। सो आज मैं आपको खुदा के कलाम में से बताना चाहता हूं, बड़ा खूबसूरत कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है। आज मैं देखता हूं हर बंदा, हर इंसान ये कहता जी मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं तो गलतियां का पुतला हूं। मैंने बहुत से लोगों से ये बात सुनी है, तो जब मैं उनके मुंह से सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को सुनने से। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, खुदा का कलाम हमें ये बात नहीं सिखाता। हालेलुया। आप जिस बंदे से बात करेंगे, मैंने बहुत से लोगों से सुना जी हम गुनहगार हैं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं तो गलतियां का पुतला हूं, मैं बात बात पर गलती करता हूं, खुता करता हूं। हालेलुया। कलाम में लिखा है उसने अपना लहू देकर, अपना खून बहाकर आपको और मुझे, हम सबको खरीद लिया है। हालेलुया। कभी अपने मुंह से यह बात ना निकालें कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। 2020 साल पहले, आज 2000 से लेकर आज तक खुदा ने आपके गुनाहों को उठाया है जब वो सलीब पे था। हालेलुया। लिखा है हम पापी थे, हम गुनहगार थे, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा ने जहान से मोहब्बत की। खुदा ने मोहब्बत की अपने हमसे और अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया। आप आम इंसान नहीं हैं मेरे अजीजों, आप बड़े खास इंसान हैं अगर आप समझें। हालेलुया। खुदा ने जहान से मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्श दिया हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया है, उसने हमारी खताओं को अपने ऊपर लिया है। हम गुनाहगार थे, हम बदी में थे। हालेलुया। उसने सलीब पर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। हालेलुया। हमारी खताओं को अपने ऊपर ले लिया, आजाद कर दिया उसने हमें गुनाहों से, शरीयत से उसने हमें आजाद कर दिया। आज हम फजल के दौर में हैं। हालेलुया। और मैंने बहुत से लोगों से सुना है मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं गलतियां का पुतला हूं। अगर आपसे गलती होती है तो आप उसे सही कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप अपने मुंह से यह कभी ना निकालें कि मैं गुनहगार हूं। खुदा ने आपके लिए अपनी जान दी है, यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है और आपको आपके गुनाहों को उठाया है। हालेलुया। ये नॉर्मल बातें नहीं हैं, ये खुदा की जिंदा आवाज, जिंदा कलाम है। उसने मेरे अंदर ये बात डाली है कि मैं आप तक इस कलाम को पहुंचाऊं। हालेलुया। आप आम इंसान नहीं हैं। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर उसने आपको जिंदा रखा है तो उसका मकसद है आपको जिंदा रखने का। आप अपने आप से जिंदा नहीं हैं, या मैं अपने आप से जिंदा नहीं हूं। उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में काम करती है। हालेलुया। कभी ना कहे कि मैं गुनहगार हूं, मैं बुरा हूं,
मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये काम करता, मैं वो काम करता हूं, आपके लिए खुदावन यीशु ने अपना कीमती लहू बहाया है। आपके लिए उसने अपना खून बहाकर आपको खरीदा है, मूल्य कीमत अदा की है खुदावन यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। ये सोचने वाली बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है, क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। पहला पतरस उसका पहला बाब पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी हम 18 आयत से 19 आयत तक पढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यीशु हमें सिखा रहे हैं। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोना चांदी के ज़रिया से नहीं हुई। 19 आयत में लिखा है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरा यानी मसीह के बेशकीमती खून से। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकतों सभी कहें आमीन। बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावंद हमें आज सिखा रहे हैं। यहाँ पर खुदावंद यस्सु ये बयान हमें सिखा रहे हैं, खुदा का बंदा पतरस ये बात लिख रहा है कि हमारी कीमत अदा की गई है। हालेलुया। सोचे इस बात को थोड़ी देर के लिए। लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था। हालेलुया। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, और लिखा है उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोना चांदी के ज़रिया नहीं हुई। हमारी जो खलासी यानी कि छुटकारा, आज़ादी किसी फ़ानी चीज़ों से नहीं हुई, ना किसी सोने चांदी से हुई है, बल्कि किससे हुई है खलासी हमारी? खुदा के बेशकीमती खून से, यीशु के बेशकीमती खून से हमारा छुटकारा हुआ है, हमारी खलासी हुई है, हमें आज़ादी मिली है। हालेलुया। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं, कैसे लोग कह सकते हैं मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं? आपको खुदावन ने, यीशु ने अपना खून देकर मूल ले लिया है। हालेलुया। बल्कि एक बेऐब और आगे लिखा है और बेऐब और बेदाग बरा यानी मसीह के बेशकीमती खून से उसने अपना बेशकीमती खून बहाकर उसने आपको और मुझे, हम सबको मुल ले लिया है, खरीद लिया है। हमें अपना खून बहाकर छुटकारा दिया है, हमें अपना खून बहाकर आजाद किया है। हालेलुया। आपके गुनाहों को सलीब पर खुदावन यीशु ने उठा लिया है। अब आप गुनाहगार नहीं हैं, पापी नहीं है। कभी ना कहें अपने आप को मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। अपनी जिंदगी पर गौर करें। हालेलुया। उसने अपना कीमती लहू बहाया है। हालेलुया। लिखा कि वो हमारे लिए लानती बना, हमारे लिए वो लानती बना। अगर हम इसे देखें, गलतियों में देखें तो लिखा है वहां पर उसके 3 बाब में, उसके 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, हमें मूल
लेकर शरीयत की लानत से उस छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। वो हमारे लिए लानती बना। उसने हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी कमजोरियों को उठा लिया है। वो घायल किया गया, वो मारा गया, उसे एकम 40 कोड़े लगाए हमारे लिए। हालेलुया। उसके उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। जब कोड़ा लगता है, उस दौर का कोड़ा जब लगाते थे तो कितना कितना मांस बाहर आता था। हालेलुया। और 39 कोड़े, एकम 40 कोड़े लगाए गए और उसको मारा गया, उसके ऊपर थूका गया। उसने हमारी खुताहों को अपने ऊपर ले लिया। हम कैसे कह सकते हैं कि मैं गुनहगार हूं? जब आप अपने मुंह से ये बात निकालते होंगे तो खुदा आपको देख रहा होगा और ये सोचता होगा कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। हालेलुया। ये सोचने वाली बातें हैं। आप आम इंसान नहीं है। मैं आपको यहां पर इनकरेज कर रहा हूं। आप आम इंसान हैं, कभी अपने आप को आप छोटा ना समझें। वो दुनिया का मालिक, वो कुल कायनात का मालिक खुदा, जिसने हमें मूल ले लिया है, हमें जिंदगी दी है, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा। किस पर? खुदावन यस्सु पर, जिंदगी के मालिक पर। हालेलुया। आपकी कीमत अदा की है खुदावन ने अपने बेशकीमती खून से। सोचे इस बात को। हालेलुया। जब उसे यरूशलेम की गलियों से घसीटते हुए लेके जा रहे थे, उसके मुंह पर थूका जा रहा था, उसके मुंह पर थप्पड़ लगाए जा रहे थे, उसके कपड़े फाड़ दिए थे और भारी सलीब उसे दी थी उठाने के लिए, कोड़े लगा रहे थे आपके लिए, मेरे लिए। फिर कैसे कह सकते हैं कि हम गुनाहगार हैं? हालेलुया। कीमत अदा की है खुदावन ने। हाथों पांव पर कील ठुकवाए आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। बांधा गया, पसली पर नेजा लगाया गया आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। सोचें इस बात को। हालेलुया। खौफ आता जब मैं इन बातों को सोचता हूं और डरता हूं कोई बदी ना हो हमसे। हालेलुया। हमारे गुनाहों को खुदावन ने अपने ऊपर ले लिया। आप आम इंसान नहीं हैं, आप खास इंसान हैं। आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं। आप वो कर सकते हैं जो आप चाह सकते हैं। आपके पास इख्तियार है। हालेलुया। कभी ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर वो है जो दुनिया से बड़ा है। हालेलुया। आपके अंदर खुदा का पाक रूह है, खुदावन यस्सु है जो दुनिया से बड़ा है। हालेलुया। आप वो काम कर सकते हैं जो आप चाह सकते हैं। आप दुनिया बदल सकते हैं।
हालेलुया। आप मुल्क बदल सकते हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं, आप अपने घराने को बदल सकते हैं, आप अपने मोहल्ले को बदल सकते हैं, आप अपने इलाके को बदल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अजीजों, आप गुनाहगार नहीं हैं। कभी ना कहें कि आप मैं गुनहगार हूं। खुदा ने आपके लिए अपनी जान दी है, मेरे लिए दी है। हालेलुया। जब मैं आज इस बात को स्टडी कर रहा था तो पाक रूह ने मेरी रहनुमाई की कि मैं इस कलाम को, उसके कलाम को मैं आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। और मैंने हथियारों के बारे में मैंने आपको बताना था, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर ये बात डाली, पाक रूह ने, कि आप आम इंसान नहीं हैं, आप ख़ास इंसान हैं, आप उसके बरगज़ीदा हैं, आप उसके चुने गए लोग हैं। वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी के भी दिमाग को बदल सकता है। हालेलुया। वो आपको ऊंचा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो किसी के दिमाग को बदल सकता है आपको बरकत देने के लिए। हालेलुया। वो किसी को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप उसके ख़ास लोग हैं। समझे इस बात को, आम इंसान नहीं है आप। आपके अंदर वो है जो दुनिया से बड़ा है। आदम को जब खुदा ने बनाया, उसके अंदर सब कुछ डाल दिया था। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा बढ़ो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ने के लिए खुदा ने बनाया है, ना कि पीछे जाने के लिए। आपको बढ़ने के लिए खुदा ने पैदा किया है, आपको फल लाने के लिए खुदा ने पैदा किया है। हालेलुया। हम फतह याब लोग हैं। पता किस लिए? कि हमारे यस्सु ने फतह पाई है मौत और कब्र पर। हम इसलिए फतह याब हैं। और मसीह लोग कभी नहीं मरते। हालेलुया। और ना मसीह कभी मरेंगे, वो हमेशा सोते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमारा यस्सु जिंदगी का मालिक, जो फतह याब जिंदगी उसने हमें दी है, उसने कब्र और मौत पर फतह पाई और चैलेंज किया मौत को, तेरा डंग कहां गया। हालेलुया। वो जिंदगी का मालिक आपसे प्यार करता, हम सबसे प्यार करता है। अजीजों, इन बातों को समझे। हालेलुया। अपनी जिंदगी पवित्रताई में रखें, अपनी जिंदगी को पाक गुजारें। हालेलुया। क्योंकि वो पाक है। उसके साथ चलें, उसके साथ अपनी जिंदगी को बसर करें। वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको उन खड्डों से, उन मुश्किलों, उन टोयों से निकालेगा जिस मुश्किलों से, परेशानियों से कोई आप इंसान नहीं निकाल सकता। हालेलुया। जब खुदा ने आदम को बनाया तो कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि मैंने इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानत बनाया है। अब आप सोचें, आप, खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है। हालेलुया। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं? कैसे हम कह सकते हैं? मैं काला हूं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। कलाम में लिखा खुदा ने अपनी सूरत पर
अपनी छवि की मानत बनाया है। और आज बहुत से लोग अपना अपना मुंह बिगाड़ते हैं। जब हम इंटरनेट पे देखते हैं, बहुत से लोग अपनी तस्वीरों को जो अपलोड की होती हैं इंटरनेट पे, उसे बिगाड़ कर बहुत से जानवरों का तरह अपना मुंह बिगाड़ते हैं और अपनी तस्वीरें इंटरनेट पे लगाते हैं कि जी हमें लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमें बड़ा अच्छा समझेंगे। वो गलत कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा उन्हें जहां लेके जाना चाहता है कभी नहीं लेके जा पाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने हमें अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानत बनाया है। हालेलुया। उसने हमें, उसने कलाम किया, सारा कुछ बन गया। और जब इंसान को बनाया, उसने मिट्टी ली, उसे 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 गूंदा, उसे इंसान को बनाया उससे। और जब इंसान को अपने हाथों से बनाया और उसके अंदर जिंदगी का दम फूका। हालेलुया। ये बड़ी गहरी बातें हैं। खुदावन आपको बरकत दे। हम गुनहगार नहीं हैं। हालेलुया। मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं खुदा का बेटा हूँ। मैं खुदा का खादम हूँ। मैं गुनहगार नहीं हूँ। हालेलुया। उसने उसने अपना खून, अपना लहू बहाकर मुझे खरीदा है। मेरे लिए उसने अपनी जान दी है। मैं गुनहगार नहीं हूँ। हालेलुया। उसने मेरे लिए जान दी है, कीमत अदा की है। अब मुझे उसके कलाम को समझना है, उसकी बातों को समझना है, और मैंने अब पाक जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया। मैं गुनहगार था। हम सब गुनहगार थे। लेकिन जब हम मसीह को कबूल करते हैं, मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, तब हम गुनहगार नहीं होते। हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं और नई जिंदगी में आ जाते हैं। जितनों ने मुझे कबूल किया, मैंने उसे अपना फर्जंद बनने का, बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा है। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, फिर हम गुनहगार नहीं रहते। फिर हम खुदा के बेटे बन जाते हैं, उसकी बेटियां बन जाती हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है कि ना वो खून से पैदा हुए हैं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावन यस्सु को दे देते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझते। ये नहीं कि उन्हें सिखाया नहीं जाता। खुदा के दास, खुदा के खादम सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के लिए, अपनी जिस्म की ज़रूरतों के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं और समझते हैं कि यही सब कुछ हमारे लिए है, ये सभी यहाँ ही रह जाना है। हालेलुया। आप यूसुफ हैं, आप पतरस हैं, आप पलूस हैं। हालेलुया। आप वो काम कर सकते हैं जो आप चाह सकते हैं। हालेलुया। यूसुफ खुदा का खादम, खुदा का बंदा, खुदा उसके साथ था। उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख थे, बहुत परेशानियाँ थीं। उसके भाई उसे मारना चाहते थे। हालेलुया।
खुदा उसके साथ था। जब वो पोतीफर के घर में गया और पोतीफर की वाइफ ने उसे कहा कि मेरे साथ गलत रिलेशन बना, उसने नहीं किया, उसने जान छुड़ाई, वो भागा वहां से। हालेलुया। उसे पाप गुनाह करने की ऑफर की जा रही थी। हालेलुया। वो पवित्रताई में था, वो पाक था। और आज के दौर में किसी को किसी चीज़ की अगर ऑफ़र की जाए, वो सब कुछ भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि मेरे साथ खुदा की हजूरी है, उसकी प्रेजेंस मेरे अंदर है, उसकी नज़रें मुझ पर लगी हैं। हालेलुया। उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया पोतीफर की वाइफ ने, उसकी मालकिन ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और अपने शोहर से कहा, पोतीफर से, कि मेरे साथ ये गलत रिलेशन रखना चाह रहा था। और उसके मालिक ने, यूसुफ के मालिक ने उसे जेल में डाल दिया, पकड़वा दिया। लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। और जब वो जेल में जाता है तो खुदा उसे वहाँ भी सर बुलंद करता है, सरफराज करता है। हालेलुया। पवित्रताई, शैतान इसे तोड़ नहीं सकता। पाक ज़िंदगी को वो तोड़ नहीं सकता। आपकी अगर पाक ज़िंदगी, आपका नज़रिया पाक है, आपके कान पाक है, आपका मुंह पाक है, आपका चलना बैठना उठना बैठना अगर पाक है, कोई डेवल, कोई शैतान, कोई डेवलिश नहीं हमें गिरा सकता, मार सकता। हालेलुया। कभी ना कहें कि मैं गुनहगार हूँ। आप आम इंसान नहीं हैं, आप ख़ास इंसान से, आप उसके खून खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। करके देखें ऐसे। आप कहें कि खुदावन मैं तेरा बेटा हूँ, तूने मेरे लिए अपनी जान को दिया है। कहें कि खुदावन तूने मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया है। अपनी प्रेम है, ये इस लफाज को काउंट करें, नोट करें, लिखें आप। कहें कि खुदावन मैं तेरा बेटा हूँ। हालेलुया। तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, तूने मेरे लिए अपना कीमती खून बहा दिया है, मुझे आज़ाद किया, मुझे छुटकारा दिया है, रुहाई दी है, मेरे दुखों को उठाया, मेरी बीमारियों को उठाया है। क्योंकि तूने कहा मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हालेलुया। देखिए कैसा मसा उतरता आप पर, उसका हाथ आपको उसी वक्त छुएगा। मैं आपको ये सच कह रहा हूँ, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, इस भेद बता रहा हूँ आपको खुदा के कलाम में से। जब भी आप अपनी प्रेम में कहें कि खुदावन तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, हालेलुया, शैतान का जोर टूट जाएगा आपकी ज़िंदगियों में से। क्योंकि शैतान को ये बात पसंद नहीं है। यस, हालेलुया, हालेलुया। और मुश्किल में है, मुश्किल में है, इब्लीस मुश्किल में है। जब भी हम प्रे करते हैं, खुदावन तूने मेरे लिए अपनी जान दी और मुझे मुल्ल खरीद लिया, तेरा कीमती खून मेरे लिए बहाया गया है, और तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तेरी कब्र आज भी खाली है मेरे खुदावन। तू बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और अपनी मुट्ठी को खोलता है, हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आप आम इंसान नहीं, आप ख़ास इंसान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। कभी ना कहें कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। यस, आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कभी हार ना माने। खुदा ने आपको फतह से बढ़कर ज़िंदगी दी है, गलबा दिया है। हालेलुया। आपको फतह याब बनाया है। अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें।
हालेलुया। आज बहुत से लोग पीछे हैं जो कि नहीं होना चाहिए उनको, वो नहीं वहां पहुंच पा रहे जहां उन्हें जाना चाहिए, उन्हें अपनी कॉलिंग का नहीं पता चल रहा। हालेलुया, कि हमारी ज़िंदगी में क्या खुदा के प्लान है। मेरी कॉलिंग में खुदा के काम करूं, आपकी कॉलिंग कुछ और भी हो सकती है। मेरी कॉलिंग में खुदा की खिदमत करूं, मैं खुदा के कलाम को डिलीवर करूं, मैं खुदा के वचन को खुदा के लोगों तक पहुंचाऊं, ये मेरी कॉलिंग है, मेरी बुलाहट है। ये खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है ऐसे। आपकी बुलाहट हो सकती है ऐसे, आपकी कॉलिंग हो सकती है ऐसे, लेकिन आप अपनी बुलाहट को, आप अपनी कॉलिंग को समझें। आप आम इंसान नहीं, खास इंसान हैं, बरगजीदा चुने गए हैं। आपको फल लाने के लिए चुना गया है। फलदार अपनी जिंदगी बनाए कि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। हालेलुया। अपनी जिंदगी में फल लाएं। आप फलों से पहचाने जाते हैं कि वाकई में मसीह आपके अंदर है, क्योंकि वो कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, मैं दरख्त हूं। हालेलुया। हम उसकी शाखें हैं, हम उसकी डालियां हैं। हमें फल लाने के लिए चुना गया है। अगर फल हमारी जिंदगी में नहीं होंगे, आप पहचाने जाते हैं दरख्त से, फलों से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। और ये निशानी है, यस, हमें फल लाने के लिए चुना गया है। मैं आपको बहुत सी बातें खुदा के कलाम में से बता सकता हूं। हमने शिफा को कैसे पाना है, कहाँ वो कलाम लिखा है जो हमें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करें, उसे कहाँ हवाला आयत लिखी है, हम उसे पढ़ें। बहुत सी ऐसी बरकत की मैं आपको बातें बता सकता हूँ खुदा के कलाम में से कि हम कैसे बरकत को पा सकते हैं, हम कैसे प्रैक्टिकल करें, कैसे ज़िंदगी चलाएं, कैसी बसर करें खुदा के कलाम पर। हालेलुया। पर ये इनसे ऊपर है कि अपनी ज़िंदगी हम खुदावन यीशु को दें।